सोने की कबूतर की कहानी। एक गांव में रंगा और कांतम्मा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका बहुत ही बड़ा परिवार था। रंगा जितना है उतने में ही चलाने वाला था, पर कांतम्मा ऐसी नहीं थी, लालची थी। ऊपर से पति को भी अपने हिसाब से चलाती थी। रंगा रोज गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता। पूरे दिन मेहनत से काटी हुई लकड़ियों को सारे बांधकर घर ले आता और कांतम्मा उन्हें बेचकर पैसे कमाती थी। ऐसे कमाई हुए पैसों से ही परिवार चलता था। एक दिन रंगा लकड़ियों के लिए जंगल आया। उसे उधर एक जगह पर शिकारी के जाल में एक सोने की कबूतर फंसी हुई दिखी। उस कबूतर को देख रंगा को दया आई और उससे जाल से छुड़ा दिया। तब वो कबूतर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हारे किसी भी इच्छे को पूरी करूंगी। अच्छा, तो फिर मेरी पत्नी से पूछकर मांगूंगा। कबूतर से बोलकर तेजी से घर आया। अपनी पत्नी को सोने के कबूतर को बचाने से लेकर उसके वरदान तक पूरी बात बताई। हमें अच्छा भोजन खाए हुए बहुत दिन हो गए, तुम तुरंत जाकर तरह तरह के आहार मांगो। पत्नी के कहने पर रंगा जाकर अच्छा भोजन चाहिए करके मांगा। उसके इच्छा के अनुसार बहुत सारे तरह तरह के आहार कबूतर ने दिए। उस दिन दोनों पति पत्नी अच्छे से खाए। वह सोने की कबूतर कभी भी कुछ भी आकर मांग लो करके बोलने पर पत्नी के कहने पर रंगा एक बार जाकर अच्छे अच्छे कपड़े मांगा और फिर दूसरी बार जाकर एक बड़ी सी बंगला भी मांगा। ऐसे समय बीत गया। बंगले में रहने वाली कांतम्मा को पूरे घर को सोने और पैसों से भरने की इच्छा जागी। रंगा के पूछने पर सोना पैसे भी देखकर वह इच्छा भी पूर्ण किया। और थोड़े दिन बाद कांतम्मा को विचित्र इच्छा जागी। रंगा बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ आकर कहा, मेरी पत्नी ने चांद और सूरज को हमारे घर में ही रखने का इच्छा मांगा है। तब तक वह आशा से लालच में बदलने पर भी सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाली उस सोने के कबूतर को यह इच्छा सुनते ही बहुत गुस्सा आया। चांद सूरज को अपने घर में रखने की कितनी मूर्ख इच्छा है, सोचकर ठीक है, तुम्हारी पत्नी की इच्छा जल्द पूर्ण होगी, जाकर देख लो, बोलकर कबूतर गायब हो गई। रंगा के लौट के आने तक सोने की कबूतर की दी हुई सारी चीजें भी गायब हो गए और कांतम्मा पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई दिखी। इस कहानी की सीख है कि लालच बुरी बला है।